क्लासरूम में सोते होंगे कैडेट्स, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं के लिए एक मैट प्रोवाइड करते हैं, एससी कैंप की, अटैचमेंट कैंप की, आरडीसी कैंप की। दिल्ली पहुंच जाते हैं, वहां आपको मिलती है सारी व्यवस्था बेड वाली, ठीक है। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी? मेरे सभी एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि एनसीसी के सीएटीसी कैंप में या फिर किसी अदर कैंप की भी हम बात करें तो उसमें आखिर कैडेट्स कहां सोते हैं, ठीक है। काफी सारे कैडेट्स को टेंशन रहती है, जो फर्स्ट ईयर के कैडेट रहते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम कोई सा कैंप करते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम होता है कि यार कहां सोते होंगे, कैसे क्या चीजें होती होगी। तो आज की वीडियो पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एनसीसी में कई तरह के कैंप होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का कैंप होते हैं, तरह के मतलब लेवल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक होता है आपका स्टेट लेवल का कैंप बोल सकते हैं हम, ठीक है, या फिर नेशनल लेवल का कैंप, ठीक है। इसके अलावा एक कैंप होता है जो होता है आपका बटालियन लेवल का, यानी कि सिर्फ बटालियन के कैडेट्स रहते हैं और स्टेट और नेशनल में पूरे स्टेट और ऑल ओवर द इंडिया जितने भी डायरेक्टेड है उतने कैडेट होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बटालियन लेवल के कैंप की। तो बटालियन लेवल का एक ही कैंप होता है जिसको हम एटीसी या फिर सीएटीसी कैंप बोलते हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ठीक है। तो इस कैंप में क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है, स्कूल या कॉलेज हम, तो उसके बिल्डिंग में कैडेट्स रहते हैं। तो अब जनरल सी बात है कि उसके क्लासरूम में सोते होंगे कैडेट्स, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कनाशिया गए थे तो जो हमने सीएटीसी कैंप किया था तो हम वहीं पे क्लासरूम में ही सोए थे। उनके लिए हमें सोने के लिए एक मैट प्रोवाइड करते थे, ठीक है। घर से हमें हमारा चादर वगैरह बिछाने का जो भी लेके आना पड़ता था, बिछाने का ओढ़ने का जो भी रहता था, कंबल वगैरह, तकिया वगैरह, जो भी चीजें होती थी, ठीक है। तो बस हमें जस्ट एक मैट दी जाती थी, ठीक है। वो मैट इस तरह की रहती थी, तो एक मैट पे दो कैडेट रहते थे, ठीक है। एक मैट पे दो कैडेट, ठीक है, यहाँ फर्स्ट कैडेट, यहाँ सेकंड कैडेट, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक मैट के लिए बड़ी सिलेक्ट करना होता था अपने को, ठीक है। तो अपना जो भी फ्रेंड रहता है, जो भी कैडेट आपका बड़ी है, उसके साथ आपको सोना रहता था, ठीक है। इस तरीके से सीएटीसी कैंप में सिस्टम रहता है, ठीक है। और कुल मिला के एक क्लासरूम में करीब करीब आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोज भी है, ठीक है। तो इस तरीके से कैडेट्स वहां पे सोते हैं। तो एक रूम में ज्यादा से ज्यादा 10, ठीक है, मैक्स टू मैक्स इतनी, जितना बड़ा क्लासरूम होता है उतने कैडेट्स वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये था पूरा सीएटीसी कैंप में सोने का पूरा, ठीक है। मैट दी जाती है और एक मैट पे दो कैडेट्स होते हैं, ठीक है। बाकी बिछाने का, ओढ़ने का, जो भी दरी वगैरह उसे आपको अपना घर से ले जाना होता है। तो अब बात करते हैं स्टेट और नेशनल कैंप की, ठीक है। कि स्टेट और नेशनल लेवल के कैंप में कई तरह के कैंप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ ईबीएसबी कैंप का, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का, जो कि आलोक इंटरनेशनल स्कूल में लगा था, जहां पे रिसेंटली अभी सीएटीसी कैंप लगा था। तो वहां पे क्या था, वहां पे भी हमें सेम क्लासरूम थी और वहां पे हमें इस तरीके से मैट दी गई थी, ठीक है। उस पे भी हमें बड़ी पेयर ना, एक मैट पे दो कैडेट्स होने थे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा था। तो ईबीएसबी कैंप में भी हमें मैट दी गई थी, ठीक है, जो कि था नेशनल लेवल का कैंप। केरला से जो कैडेट्स आए थे मध्य प्रदेश उज्जैन में, आलोक इंटरनेशनल स्कूल में, केरला स्टेट से, तो वहां के भी कैडेट इसी तरीके से सोए थे। ऐसा कोई स्पेशल नहीं था कि उन सभी को एक एक बेड दिया। तो सोचो 500 कैडेट रहने वाले, तो क्या सभी के लिए बेड अरेंज कराना, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हम बात करते हैं टीएससी कैंप की, ठीक है, आर्मी अटैचमेंट कैंप की, ठीक है, इसके अलावा आरडीसी कैंप की, ठीक है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो टीएससी कैंप है, इसमें एक कैंप नहीं होता, आपका मेन रहता है दिल्ली तक जाना रहता है, ठीक है। दिल्ली में मेन इसका कैंप ऑर्गेनाइज होता है। बट इससे पहले आपके जितने भी 7-8 कैंप रहते हैं, या मिनिमम 10 के अंदर जितने भी कैंप रहते हैं, 1-2 से लेकर 10 तक जितने भी कैंप होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस रहता है लेवल वाइज, उसके हम बात कर रहे हैं। जितने भी कैंप होते हैं तो उन सभी के लिए क्या रहती है, मैट की व्यवस्था रहती है। बट हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली पहुंच गए ना, तो वहां पे आपको मिलता है बेड, ठीक है। तो वहां पे मिलता है आपको बेड, ठीक है, दैट्स इट, ओके। अब बात करते हैं आर्मी अटैचमेंट कैंप की, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट कैंप है, ईबीएसबी बेस्ट कैंप, टीएससी, आर्मी अटैचमेंट, आरडीसी, ये सब लेवल के कैंप्स है, ठीक है। तो ये जो आर्मी अटैचमेंट कैंप है, यहाँ कैंप लगता है, ये आपका ग्वालियर हुआ था लास्ट ईयर। जो कैडेट्स गए थे हमारे कॉलेज के, अभिषेक वगैरह, ये सब आप फोटोज देख सकते हैं। तो इनका जो सोने का क्राइटेरिया था वो था बिल्कुल बेड वाला, ठीक है। इनको इस तरीके से पूरा बेड मिला था, ठीक है, बेड मिला था। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इनको व्यवस्था दी गई थी, तो बहुत अच्छे से व्यवस्था थी, काफी मजा किया था, काफी एंजॉय किया था इन सभी ने। तो आर्मी अटैचमेंट कैंप में आपको ये वाली व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं आरडीसी कैंप की, ठीक है। सेम आरडीसी कैंप में भी आपको पता है दिल्ली तक जाना होता है। तो दिल्ली तक जाने के जो सफर है उसके बीच में आपको मैट पे ही जाना है, ठीक है। जितने भी कैडेट्स आरडीसी गए, मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो भी शुरू के इनिशियल कैंप होते हैं सभी में मैट दी जाती है, ठीक है। एट द एंड ये जो आरडीसी कैंप है, जब आप दिल्ली पहुंच जाते हैं वहां आपको मिलती है सारी व्यवस्था बेड वाली, ठीक है। सुपर व्यवस्था होती है, कॉरिडोर वगैरह सब एकदम साफ से, डबल बेड होता है। स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है कि हमको भी हॉस्टल वाली लाइफ में जीना, हमको भी वो 3 बेड वाले पे सोना है, तो वो सब इधर फुलफिल होता है दिल्ली में, ठीक है।
तो वहां पे ये व्यवस्था रहती है। उससे पहले आपको मैट का सफर करना है, ठीक है, दैट्स इट। ओके, आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। बट मैं बता दूं, मैट पे सोना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है, सब बढ़िया होता है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना कि अपने बिछाने के लिए दरी वगैरह लेके जाना, और किसी को ज्यादा इशू है तो थोड़ा मोटा चद्दर ले जा सकते हैं, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। मैट काफी अच्छी क्वालिटी की होती है, आपका काम हो जाएगा। एक बात और बोल दूं कि अभी की जो एनसीसी की जो कैंप्स लगते हैं उनमें मैट व्यवस्था है, बट लिसन, जो आज से 5-10 साल पहले की जो एनसीसी हुआ करती थी उसमें कोई मैट वगैरह नहीं होती, तब इतनी अवेयरनेस वाली वीडियोस भी नहीं होती थी, तब किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि क्या सामान ले जाना है। तब जस्ट सोचो किस तरीके से जंगल में कैंप लगते थे, तो वो किस तरह की लाइफ होती थी, ठीक है। मैं भी आज भी मिस करता हूँ कि यार किस उस तरह का एडवेंचरस कैंप होता तो क्या अलग ही फीलिंग रहती, ठीक है। हालांकि ये भी अलग ही फीलिंग रहती है, यहाँ पे भी कैट्स को काफी बुरा लगता है 10 दिन घर से दूर बिस्तर के इस तरीके से सोना, बट लिसन, जो पहले की चीजें होती थी वो कितनी अमेजिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो एज अ कैडेट मैं भी बताना चाहूंगा कि लाइफ में काफी सारे एक्सपीरियंस किए, ये वाला एक्सपीरियंस भी बहुत बेस्ट था। घर से 10 डेज दूर थे, यहाँ जो नींद आती थी ना, वो कभी रातें आप भूलोगे नहीं, क्योंकि किस तरीके से सोते थे आप, 11-12 बज जाते थे कभी कभी तो रात को, और उसी बिस्तर पे से रात को 2 बजे ड्यूटी करने जाना है, 2 बजे जल्दी उठना है, 3 बजे जल्दी उठना है, तो सारी चीजें होती थी, ठीक है। तब तक आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैंने सारी सीएटीसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की है कि उस कैंप में आप कैसे अच्छा कर सकते हो और किस तरीके से आपको कैंप में मेडल मिलेंगे और किस तरीके से वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है कैंप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।